लौट आएंगी खुशियां भी, कुछ गमों का शोर है। जरा संभल कर रहो, ये इम्तिहान का दौर है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और 2025 के अंतिम सूर्य ग्रहण के इस राशिफल के विशेष एपिसोड में 7 सितंबर 2025 को ही वर्ष का आखिरी चंद्र ग्रहण लगा था और अब साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण पितृपक्ष की शुरुआत में लगा तो सूर्य ग्रहण पितृपक्ष की समापन पर, यही कहा जाए नवरात्रि पर्व के आरंभ पर लगने जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा, क्या इसका सूतक काल मान्य होगा, क्या यह हमारे जीवन पर कोई विशेष प्रभाव डाल पाएगा। तो 21 सितंबर 2025 रविवार की रात को, ध्यान रखिएगा, रात को इस वर्ष का अंतिम खग्रास सूर्य ग्रहण घटित होगा। हर ग्रहण कुछ विशेष संकेत देता है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण की घटना नई शुरुआत का संकेत देती है, जो लोगों को सफलता और समृद्धि की दिशा में भी आगे बढ़ाता है। हालांकि सूर्य ग्रहण के समय कुछ चीजें अस्थायी रूप से अवरुद्ध हो जाती हैं और ऐसे विकल्पों के लिए दरवाजे खुलते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो। पर ग्रहण की घटनाओं को अशुभ माना जाता है, लेकिन ग्रहण की घटना आशीर्वाद भी बन सकती है। कैसे, इस एपिसोड में आगे मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले खग्रास सूर्य ग्रहण होता क्या है, इसको समझना जरूरी है। ग्रहण तब होता है जब अमावस्या होती है। अब चंद्रमा ठीक राहु या केतु बिंदु पर ना हो करके उनमें से किसी एक के समीप होता है, तब खग्रास सूर्य ग्रहण होता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह सूर्य ग्रहण अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या पर रविवार को कन्या राशि में और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में घटित होगा। यह खग्रास प्रकार का सूर्य ग्रहण होगा और इसका आरंभ भारतीय समय अनुसार 21 सितंबर 2025 की रात को 11 बजे शुरू होगा और रात को मध्य रात्रि कहा जाए, जो कि 22 तारीख हो जाएगी, 3:24 पर मध्य रात्रि में समाप्त होगा। लगभग 4 घंटे और 24 मिनट का यह सूर्य ग्रहण घटित होगा। अब ऐसे में यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि रात्रि काल में लगेगा, इसलिए सूतक को लेकर के इसका कोई प्रभाव नहीं है और ना ही इस ग्रहण का कोई धार्मिक महत्व है, लेकिन इसका प्रभाव राशियों पर जरूर पड़ेगा। अब सूर्य ग्रहण पैसिफिक अटलांटिक ओशियन में, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, एंटार्क्टिका में, न्यूजीलैंड में, फिजी में, यहां सब दिखाई देने वाला है। और इस सूर्य ग्रहण के दौरान भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन जो लोग ब्रह्मांड के हर ग्रहण को महत्व देते हैं, हर ग्रहण के सूतक काल को मानते हैं, सूतक के नियमों का पालन करते हैं, हर ग्रहण के 12 घंटे पहले सूतक आरंभ होता है, तो ऐसे में सूर्य ग्रहण जो है, तो ऐसे में जो भारत में लोग हैं ग्रहण के सूतक को मानते हैं, तो आपके लिए ग्रहण काल का सूतक जो है यह सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा 21 सितंबर की सुबह। अब हम बात करते हैं विश्लेषण किया, यह कहा जाए मेष से लेकर के मीन राशि के लिए क्या यह ग्रहण प्रभाव डालेगा, आप क्या उपाय करेंगे, और इस राशिफल के अंत में विशेष उपाय भी आपको बताऊंगा जिनको करना बहुत जरूरी है। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो ग्रहण आपके 6ठे भाव में लगने जा रहा है, यानी कि 6th हाउस में, शत्रु और स्वास्थ्य से जुड़ा भाव है। यह सूर्य ग्रहण आपको आर्थिक लाभ देकर के जाने वाला है। आर्थिक पक्ष काफी मजबूत होगा। अगर निवेश में रुचि रखते हैं तो यह समय आपके लिए शुभ साबित होगा। कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी। कर्ज या तो फिर अटके हुए मामलों में छुटकारा मिल सकता है। अब इस समय आपको पुराने रोगों से भी कुछ राहत मिलने के योग बनेंगे और विरोधी हैं, शत्रु हैं, इन पर विजय के संकेत भी बनेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो रिश्तों में सहयोग मिलेगा और लंबे समय से चल रहे विवाद जो हैं वो यहां पर सुलझ सकते हैं। मानसिक रूप से आत्मविश्वास बढ़ेगा। ध्यान प्रार्थना से भीतर स्थिरता आपको महसूस होगी। उपाय के तौर पर सूर्य ग्रहण के समय हनुमान जी की पूजा उपासना करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना या फिर ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। फिर बात होती है वृषभ राशि की। तो यह ग्रहण आपके लिए 5th भाव में घटित होने जा रहा है। रचनात्मकता, प्रेम, शिक्षा का घोतक है यह भाव। विद्यार्थियों के लिए यह सूर्य ग्रहण वरदान से कम नहीं है।
शिक्षा के क्षेत्र में जो स्टूडेंट्स हैं तरक्की मिलने वाली है। प्रेम संबंधों में मतभेद जो हैं ये फिर भी उभर सकते हैं। अब व्यापारी वर्ग है, जिस रिजल्ट का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं जो एंड गोल था वो प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो वो काम इस समय में पूरा होता नजर आ सकता है। कैरियर में नई ऊंचाइयां धीरे धीरे आपके लिए रंग लाएंगी। कैरियर में नई प्लानिंग्स जो हैं, योजनाएं हैं, ये धीरे धीरे रंग लाने का काम करेंगी। लेकिन भाई बहनों के साथ में रिश्तों में तनाव भी उभर सकते हैं। अब मानसिक रूप से आपको लक्ष्य पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना है, एंड गोल पर ध्यान दीजिए, तभी सफलता मिलेगी। हर रोज के छुटकर फुटकर जो काम है, इन पर अपने आप का समय व्यर्थ मत कीजिएगा। उपाय के तौर पे सूर्य ग्रहण काल के दौरान शुक्र के मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का आप जाप करें तो बहुत शुभ है, या तो फिर श्री सूक्त का पाठ भी आप कर सकते हैं। फिर बात होती है मिथुन राशि की, तो ग्रहण आपके लिए 4th हाउस में घटित होने जा रहा है। इससे पारिवारिक जीवन में शांति प्रभावित होती है। माता जी या फिर घर परिवार से जुड़े चिंता जो है ये यहां पर ज्यादा रहेगी, मन अशांत रहेगा। पर कैरियर है, आर्थिक मामले हैं, ये आपके लिए बेहतर बनने शुरू कर सकते हैं। लाभ की स्थिति यहां पर बननी शुरू कर सकती है। जिस एग्रीमेंट को फाइनल करना चाहते थे उसमें यहां पर सफलता हासिल हो सकती है। ऐसे समय में यह भी कहा जाएगा कि अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, गेन है, ये यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको अच्छी, बड़े लोग जो हैं, आपके सीनियर्स हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, उनसे अप्रिसिएशन मिल सकता है। उपाय के तौर पर खुशहाली बनाए रखने के लिए ग्रहण काल के दौरान ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः या तो फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, ये दोनों ही आपके लिए शुभ साबित होंगे। फिर बात होती है कर्क राशि की, तो आपके लिए ग्रहण 3रे भाव में यानी कि 3rd हाउस में घटित होने जा रहा है, और 3rd हाउस रिप्रेजेंट करता है साहस को, पराक्रम को, और ये दोनों ही चीजों को बढ़ाने का काम करेगा और कामकाज में सफलता प्रदान करेगा। व्यापारी वर्ग हैं या नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, उन्नति के अवसर आपके लिए बनने शुरू करेंगे। प्रमोशन की संभावनाएं यहां पर बननी शुरू करेंगी। पर छोटे भाई बहनों के साथ में मतभेद जो हैं ये भी बढ़ा सकते हैं। पारिवारिक माहौल और सामाजिक जीवन में उतार चढ़ाव यहां पर देखने को मिलेगा। यह समय कॉन्फिडेंस और कर्मठता दोनों को मजबूती प्रदान करने वाला है। उपाय के तौर पर सूर्य ग्रहण काल के दौरान आपको चंद्रमा का मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर ऐसा ना कर सकें तो महामृत्युंजय मंत्र है, इसका लगातार पाठ करते रहिएगा, जाप करते रहिएगा, यह आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। फिर बात होती है सिंह राशि की, तो यह ग्रहण काल 2य भाव में यानी कि धन भाव में घटित होने जा रहा है। यहां से आप देखते हैं धन को, वाणी को, अपने परिवार को। अब स्वास्थ्य की दृष्टि से आंखों में या दाहिने हिस्से में तकलीफ उत्पन्न हो सकती है, जिसे मैं कहा जाता है, अहम कहा जाता है। ये वृद्धि होने वाली है, ईगो बढ़ने वाला है। पारिवारिक जीवन में सूर्य के प्रभाव से परिवार में वाद विवाद भी उत्पन्न हो सकता है। आर्थिक रूप से यह समय अटका हुआ धन जो है वो वापस आपको मिलवा सकता है, वापस आप तक पहुंचवा सकता है। पुराने इन्वेस्टमेंट्स हैं, इससे आपको फायदा प्रदान करवा सकता है। जो रिसर्च का काम करते हैं, एनालिसिस का काम करते हैं, तो यहां पर आपकी रुचि और ज्यादा बढ़ सकती है। या तो फिर आप स्टूडेंट हैं तो किसी एक ऐसे सब्जेक्ट के अंदर रिसर्च करना शुरू कर सकते हैं, जिससे सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। उपाय के तौर पे घर की शांति के लिए ग्रहण काल के दौरान ओम राम ह्रीम रौम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप जाप करना शुरू कर दीजिए। अगर ऐसा ना कर सकें तो आदित्य हृदय स्तोत्र का कम से कम 12 बार अगर आप पाठ करें तो ये शुभ साबित होगा। ऐसा करने से किस्मत चमक उठेगी और बिगड़े काम भी आपके बनने शुरू होंगे। अब बात होती है कन्या राशि की, तो सूर्य और चंद्रमा आपके ही लग्न में ग्रहण बना रहे हैं। सूर्य ग्रहण शुभ फल देने वाला होगा। यह समय आत्मविश्वास और ऊर्जा को बढ़ाने वाला होगा। पॉलिटिक्स की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, इनसे जुड़े काम जो है इसमें सफलता आपको मिलने वाली है। लेकिन आवेग में कोई भी लिए गए निर्णय जो हैं ये नुकसानदायक सिद्ध हो सकते हैं। लंबे समय से चली आ रही आर्थिक परेशानियां हैं, इससे इस ग्रहण के दौरान आपको छुटकारा मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में आपका व्यवहार बैलेंस रहने वाला है, क्योंकि ज्यादा क्रोध कहें, रिश्तों में तनाव है, ये इसको संभालने का समय सिद्ध होगा।
आध्यात्मिक दृष्टि से यह ग्रहण आपकी रुचि आध्यात्मिक कार्यों में बढ़ाने वाला है। अब उपाय के तौर पे बेहतर को बेहतरीन बनाने की जब बात होगी तो ग्रहण काल के दौरान ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः या तो फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना यह आपके लिए बहुत शुभ और लाभदायक सिद्ध हो सकता है। फिर बात होती है तुला राशि की, तो आपके लिए 12th हाउस में यह ग्रहण घटित होगा। यह ग्रहण फायदा देने वाला है और फायदा ही नहीं, बहुत फायदा देने वाला है। विदेश से संबंधित मामलों में अब आपको लाभ प्राप्त होगा और ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ में आएंगी। नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, इसमें विदेश यात्रा के योग बनने वाले हैं, पर खर्च जो है ये भी साथ में बढ़ने वाले हैं। ऐसे समय में कोर्ट कचहरी है या झगड़ा जैसी स्थितियां हैं, इनसे आपको बचना है, दूरी बनाए रखनी है। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना है जो कि आपको फंसा दे, वरना मानसिक परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। अब परिवार सामान्य रहेगा, लेकिन अपनी ऊर्जा जो है यह धार्मिक यात्राओं में, परोपकारी कार्यों में ज्यादा लगने वाली है। कई सोर्सेस से इनकम की प्राप्ति भी होगी और पैतृक संपत्ति का भी लाभ आपको यहां पर मिल सकता है। अभी तक नौकरी और रोजगार संबंधित जो बाधाएं थी, आ रही थी, वो अब समाप्त होने वाली हैं। एक ये कहा जाए एक टर्न अराउंड पॉइंट जो है ये लाइफ में आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ इस सूर्य ग्रहण के कारण। उपाय के तौर पे ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए और बेहतर को बेहतरीन बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए है? ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का अगर आप जाप करना शुरू करें तो शानदार रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। या तो फिर श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए, यह आपकी किस्मत को सहारा प्रदान करेगा, आपका गोल्डन टाइम पीरियड यह आपके पास लाएगा। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए ग्रहण लाभ भाव में पड़ने जा रहा है। ग्रहण ये जो है ये शुभ प्रतीत यहां पर आपके लिए होने वाला है। रोजगार की तलाश करने वाले लोग हैं तो नौकरी मिल सकती है। जो व्यापारी वर्ग हैं आपके लिए भी सिचुएशन शानदार फायदे वाला सिद्ध हो सकता है। जन्म कुंडली और दशा अंतरदशा के अनुसार ग्रहण के बाद में 15 दिनों में अगर कोई भी आप बिजनेस डिसीजन लेंगे तो यह आपको शानदार प्रॉफिट्स प्रदान कर सकता है। विदेशी कंपनियों में इस समय में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। आर्थिक रूप से स्थिति मजबूत होगी और उधार दिया हुआ जो पैसा है यह वापस प्राप्त करने के लिए अगर प्रयास कर रहे हैं तो यहां पर सफलता प्रदान होगी। लव रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं तो यह भी इस समय में और ज्यादा बेहतर होने वाले हैं। यह कहा जा सकता है जो अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करना चाहते थे, जो रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ चाहते थे, वो यहां पर देखने को मिलेगा। समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, ऐसे समय में गलत लोगों से इन्फ्लुएंस होने की स्थिति भी बन सकती है, तो वहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे लोगों को अपने इनर सर्कल में आप एंट्री देते हैं। उपाय के तौर पर सूर्य ग्रहण काल के दौरान ओम क्राम क्रीम क्रॉम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप करें तो आपके लिए शुभ साबित होगा। और इससे भी बेहतर बजरंग बाण का पाठ करना यह आपके लिए शानदार फलों की प्राप्ति करवा सकता है। फिर बात होती है धनु राशि की, तो ग्रहण आपके लिए राशि से दशम भाव में घटित होने जा रहे हैं। ये ग्रहण आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। कैरियर हो, व्यापार हो, इसमें शानदार सफलता के योग बनेंगे। नौकरी पेशा लोग हैं तो प्रमोशन कहें, अच्छी अपॉर्चुनिटीज कहें, यह अब आपको मिलने वाली है। व्यापारी हैं तो यह समय शानदार प्रॉफिट्स का रहने वाला है। ऐसे समय में समाज में मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और यहीं पर ग्रहण लंबे समय से चल रहे पारिवारिक कलह को सुलझाने का काम भी करेगा, वहां पर मददगार साबित होगा। पर जो आपकी पर्सनल लाइफ है, इसमें लाइफ पार्टनर के साथ में कहें, रिलेशनशिप में कहें, कुछ तनाव उत्पन्न करेगा। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, जो भी सिचुएशंस हैं उसको कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए। अगर कंट्रोल खो दिया या ये कहा जाए तितना करनी छोड़ दी तो यह परेशानी का कारण बन सकता है। उपाय के तौर पर छोटा सा एक काम करना है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। यह ग्रहण काल के दौरान करना है, यह आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। या तो फिर भाग्योदय के लिए गीता के 10वें अध्याय का पाठ करना, यह अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। फिर बात होती है मकर राशि की, तो यह ग्रहण आपके लिए भाग्य भाव में यानी कि नवम भाव में घटित होने जा रहा है, जिससे भाग्य में अचानक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। अब यह दो धारी तलवार है। कैरियर में ट्रांसफर कहें, नई जिम्मेदारी कहें, यह भी आपको मिल सकती है। व्यापारी हैं
बिजनेस पर्सन है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, पार्टनरशिप से इस समय में आपको भी लाभ मिल सकता है। धार्मिक प्रवृत्ति इस समय में आपकी बढ़ेगी, दान पुण्य के कार्यों में आप ज्यादा मन लगाने वाले हैं। और पिताजी से अगर कोई कीमती उपहार की आप गुजारिश कर रहे हैं, यही कहा जाए एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो उपहार इस समय में आपको मिल सकता है। मानसिक रूप से यह समय आपके जीवन में नए अध्याय की शुरुआत करने वाला है। पर एक बात का ध्यान देना होगा, छोटे भाई बहन हैं, इनके साथ में पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद भी सामने आ सकता है, उभर सकता है, वहां पर ध्यान रखना होगा। जुबान पर कंट्रोल रखिएगा, वरना झगड़े जो हैं, जितनी जल्दी से पैसा आ रहा है उतनी जल्दी से ही झगड़े भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते नजर आएंगे। उपाय के तौर पे ग्रहण काल के समय ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः इस मंत्र का आप जाप कर लीजिएगा, या फिर सुंदरकांड का पाठ कर लेना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। फिर बात होती है कुंभ राशि की। तो ग्रहण आपके लिए राशि भाव से अष्टम भाव में घटित होने जा रहा है, और आपके लिए यह सूर्य ग्रहण अच्छा नहीं कहा जा सकता, प्रॉब्लमैटिक है। स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी ज्यादा रखनी होगी, विशेष करके दुर्घटनाग्रस्त होने की यहां संभावना है। कोई पॉइजनस जानवर जो होता है उससे यहां पे रिस्क ज्यादा है। कैरियर में अचानक से चेंज यहां पर नजर आ सकते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल ना हो। नौकरी में अस्थिरता देखने को मिल सकती है। मेहनत जो करते हैं उसका पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। जो हक है वो हक ही पूरा नहीं मिलता है, उसकी शिकायत यहां पर होगी। और व्यवसाय में अगर आप जुड़े हुए हैं तो इस समय में प्रॉब्लम्स कहें, विघ्न कहें, ज्यादा देखने को मिलेंगे। निर्विघ्न काम नहीं हो पा रहे, इसकी शिकायत देखने को मिलेगी। और आर्थिक लेन देन में सतर्कता ज्यादा रखनी होगी। पेपर पे साइन करना आसान है, पर जो पेपर पे लिखा गया है उसको फॉलो करना मुश्किल है। कोई भी पेपर पे साइन करते हैं 2 बार पढ़ करके साइन कीजिएगा। लास्ट मोमेंट पे टर्म्स और कंडीशंस को चेंज करने की यहां पे स्थिति सामने आ सकती है। अब रिश्तों में धोखे की आशंका भी है, इसलिए आंख बंद करके भरोसा करना बंद कीजिए। यह समय अपने आप को बेहतर बनाने का है, अपने आप के बारे में सोचने का है। जो अपनी हैबिट्स हैं उसको बदलने का है। उपाय के तौर पे सूर्य ग्रहण काल के दौरान शनि का मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिये नमः। इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिएगा, यह आपके लिए बहुत लाभकारी और फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर के आएगा। अब बात करते हैं अंतिम राशि की, यानी कि मीन राशि की। तो सप्तम भाव में ग्रहण घटित होगा। यह ग्रहण शुभ साबित होगा। इसका कारण क्या है? यह कैरियर में सफलता लाएगा। इसके अलावा समाज में बहुत ही मान सम्मान भी आपको दिलवाएगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस समय शानदार रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी, शानदार तरीके से आपका काम आगे बढ़ेगा। व्यापारिक अनुबंध हैं, लाभकारी सिद्ध होंगे और इनकम के लिए एक्स्ट्रा सोर्सेज यहां पे जनरेट कर पाएंगे। दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, इनका सहयोग मिलेगा। जो मैरिड कपल्स हैं, या एक आ जाए जो मैरिड जातक हैं, विशेष तौर पे मीन राशि के, वैवाहिक जीवन में मतभेद जो हैं ये आपकी इस समय में दूरी बढ़ा सकते हैं। एक बात का ध्यान दीजिएगा, जब सामने वाला कोई बात कहे तो आप शांत रहें, और जब आप कुछ कहें तो सामने वाले को शांत रहने के लिए गुजारिश करें। दांपत्य जीवन को संभाल करके चलना सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा इस समय में। मानसिक स्तर पर यह समय आपके लिए अपने डिसीजंस जो हैं इसको वापस से रीथिंक करने का एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करने वाला है। कहा जा सकता है कि जल्दबाजी में आकर के निर्णय ले लिया था, जल्दबाजी में आकर के कोई काम कर लिया था, उसको सुधारने का समय वापस आपको मिल रहा है। ऐसा हर किसी के जीवन में नहीं होता कि सेकंड चांस मिले, पर आपको सेकंड चांस मिल रहा है तो इसका भरपूर फायदा उठाइए। उपाय के तौर पे सूर्य ग्रहण काल के दौरान ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए, और भाग्योदय के लिए रामचरितमानस के अरण्य कांड का पाठ कर लेना सबसे ज्यादा शुभ साबित होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्रहण के प्रतिकूल प्रभाव से राहत पाने के लिए राशि के स्वामी ग्रह के मंत्र का जाप तो करना ही करना चाहिए है। उसी के साथ जिनके जन्म नक्षत्र में, जन्म राशि में, जन्म लग्न पर ग्रहण घटित होने जा रहा है, वो ग्रहण का दर्शन बिल्कुल भी ना करें, गलती से भी ना करें। फिर चाहे भारत में तो दिखने नहीं वाला है, पर ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, फिजी में रहते हैं, ओशन या एक आ जाए नेवी में है तो ऑब्वियसली ये देखने को मिल सकता है, तो वहां पर देखने से परहेज कीजिएगा। और ग्रहण के स्पर्श होते ही स्नान करके जप करना, पाठ करना शुरू कर दें।
ग्रहण के मध्य में ग्रह शांति हवन अगर करवा सकते हैं तो अति उत्तम, और ग्रहण के मोक्ष के पश्चात फिर से स्नान कर ग्रहण के अंत में या ग्रहण के बाद में जो दान है वो कीजिएगा। अब ग्रहण के दान क्या है वो आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले नक्षत्र अनुसार अगर दान देखें तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में घटित होगा। इस कारण से यहां उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी जो है ये सूर्य है। तो अन्न का दान, वस्त्र का दान, ब्राह्मण भोजन करवाना, गौदान करना, चांदी का दान करना, ये शुभ साबित होगा। और क्योंकि सूर्य ग्रहण कन्या राशि में घटित होगा और कन्या राशि के स्वामी बुध महाराज हैं, इस कारण से हरे वस्त्र हो, साबुत मूंग दाल हो, हरे फल हो, कांसे के बर्तन हो, किताबें हो, पन्ना जो कि जेमस्टोन कहा जाता है, ग्रीन एमरल्ड के नाम से आप जानते होंगे, इसका दान करना, हरे पेड़ पौधों का दान करना, ये शुभ साबित होगा। और क्योंकि ये सूर्य ग्रहण है तो इस कारण से ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में किसी भी जरूरतमंद इंसान को गेहूं का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं या तांबे का आप दान कर सकते हैं। ग्रहण का सूतक भले ही भारत में मान्य नहीं होगा, लेकिन ग्रहण का प्रभाव समूची सृष्टि पर एक साथ पड़ता है। इसलिए ग्रहण काल के दौरान कुछ चीजों की मनाही की जाती है। ग्रहण काल में भोजन नहीं करना चाहिए है, कुछ पीना नहीं चाहिए, तेज आवाज में बोलना नहीं चाहिए है, शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए है। इस अवधि में गर्भवती महिलाएं हैं, आपको घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए है। इससे संबंधित विशेष प्रोग्राम जो है ये चैनल पर मैंने पहले ही आपको दे दिए हैं। धार्मिक दृष्टि के अनुसार इस दौरान नेगेटिव एनर्जीज हैं, ये एक्टिवेट होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये समय पर सूर्य से निकलने वाली रेडिएशंस जो हैं ये हर इंसान के लिए घातक होती हैं, तो इसके लिए बाहर निकलने की पाबंदी होती है। बस इस बात को चाहे आप साइंटिफिक व्यू से देखें, धार्मिक व्यू से देखें, यह आप पर निर्भर करेगा। अब ग्रहण की अवधि के समय खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी का पत्ता जो है ये रख देना शुभ साबित होता है। ग्रहण के समय स्नान ना करें, लेकिन समाप्त होने पर जरूर नहाना, ये आपके लिए अवश्य है। इससे शुद्धिकरण हो जाता है। और क्योंकि इस समय प्रकृति सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए हर बात का ध्यान रखना जरूरी है। जहां तक सूतक की बात है, यह सूर्य ग्रहण है और चंद्र ग्रहण दोनों के समय लगता है। बस घटना के समय भौगोलिकता को देख करके इस समय तय होता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण के समय 9 घंटे पहले सूतक लगता है और सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले लगता है। इस बात का ध्यान रखते हुए सूतक काल जो माने बेहतर है, जो ना माने आपके लिए भी बेहतर है। और इस बार ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक जो है ये काफी लोग फॉलो नहीं करेंगे, पर जो ब्राह्मण है ये फिर भी फॉलो करते ही करते हैं और यही कहते हैं कि अगर आप भी फॉलो करें तो इसमें गलती कोई नहीं, खराब कुछ नहीं है, सिर्फ बेहतर ही होगा। और इसी के साथ में आज के इस एपिसोड का अंत मैं यही करता हूं। प्रार्थना आप सभी के लिए यही करूंगा और हर बार करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।